Hello, dear student. Myself, Prachi Sharma. In previous class, we discuss matter and their types. In this class, we discuss about types of solid. Solids are classified into mainly two types. First one is crystalline solid and second is amorphous solid. So, what is crystalline solid? Crystalline solids are solid. Their constituent particles are arranged in regular order. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं जिसमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा है डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है. तो इनके जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट होता है इनके अंदर जो पार्टिकल्स का, वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होता है. तभी आपको पता है वो कितने हार्ड होते हैं. हार्ड है इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलवेज शार्प होगा. और इन्हीं को क्या बोला जाता है? ट्रू सॉलिड्स. क्योंकि एक्चुअल सॉलिड जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको फॉल्स सॉलिड भी बोला जाता है या शूडो सॉलिड भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनमें बीच बीच में कुछ वैकेंट स्पेस होता है. फॉर एग्जांपल आपने रबर देखा है कि रबर को जब हम कट करते हैं तो बीच में कई बार वैकेंट स्पेस आपको नज़र आ जाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन किया हमने. क्या बोला कि इन दिस सॉलिड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर, इट मीन्स इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड. और अगर उनका ऑर्डर इरेगुलर है इट मीन्स वो क्या है? आपके एमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा. एमॉर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड शूडो सॉलिड और super cooled liquid. Example: crystalline solid, salt, NaCl, diamond, graphite, and amorphous rubber, glass, plastic, etc. Next one is classification of solid on the basis of different binding force. अब बाइंडिंग फोर्स के बेसिस पे जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के. आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड में जो सॉलिड्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब सबसे सिंगल या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? आयंस. वो कैटायन और एनायन से फॉर्म होते हैं. कोवलेंट सॉलिड जो है वो एटम से फॉर्म होंगे. मॉलिकुलर सॉलिड जो है वो उनमें मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी यूनिट. और मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक सॉलिड में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड. कोवलेंट सॉलिड में जो बॉन्ड होगा उससे हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड. मॉलिकुलर सॉलिड में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो वीक वॉन डर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अब पहले हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल कि आयनिक सॉलिड में जो है NaCl मीन सॉल्ट, KCl प्रेजेंट है. तो सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं. हार्ड है इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होगा एंड दे आर गुड कंडक्टर इन देयर मॉल्टन स्टेट. ठीक है, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तब वो गुड कंडक्टर होते हैं. अदरवाइज सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड. डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका. डायमंड, ग्रेफाइट ऑलरेडी नोन है कि ये हार्ड होंगे. इनका भी मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होगा. दे आर बैड कंडक्टर बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आइस, वैक्स, सॉलिड CO2. तो वैक्स आपको पता है सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एंड दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड्स both hard and soft, high melting point and good conductor. Example: aluminium, copper, iron, sodium, etc.